हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहां पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। और ये जो आपको सामने ये कैंडल नज़र आ रही है, ये है 26 अप्रैल की कैंडल। ये है 26 अप्रैल की कैंडल। और अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस को देखें तो वो है 274। हाई लगाया है और 281 का। लो है इस स्टॉक का 274। क्लोजिंग प्राइस है 278.85 रुपीज़। पूरे दिन भर में स्टॉक ने करीब जो है 3% की जो मूवमेंट दिखाई है। अगर आप इस चार्ट को देखें, यहाँ पर इस सेक्शन को देखें, तो यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है ये 4 मार्च की कैंडल है। और अगर आप इस कैंडल के को देखें तो इस कैंडल ने यहाँ पर जो हाई प्राइस लगाया था अराउंड जो है 272 273 के आसपास लगाया हुआ है यहाँ पर। और स्टॉक को यहाँ पर 271 272 के आसपास क्या हुआ, एक रिजेक्शन मिला। प्राइस यहाँ से नीचे की ओर को क्लोजिंग हुई उस दिन। नेक्स्ट डे देखें, फिर स्टॉक ने अपनी जो है 271 के आसपास फिर जो है रिजेक्शन फेस किया। और जो कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो नीचे हुआ। फिर स्टॉक के प्राइस में फिर तीसरे दिन जो है फिर यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल को जो है रिजेक्शन मिला, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ा। और सेलिंग प्रेशर बढ़ने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है इस 271 के नीचे क्लोजिंग हुई है। अब आप यहाँ देखें तो 25 अप्रैल के दिन स्टॉक को फिर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करना पड़ा और स्टॉक का जो प्राइस है 271 के नीचे क्लोजिंग हुई है। और 26 अप्रैल के दिन स्टॉक के प्राइस ने इस अपने 271 वाला जो जोन था उसे ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जो है इसके ऊपर दी है। 271 के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी है। अराउंड जो है 278 पर जो है स्टॉक का प्राइस क्लोज हुआ है। अगर हम इस स्टॉक को यहाँ से देखें, करीब मिड मार्च से देखें, तो ये स्टॉक कंटिन्यू जो है एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, 26 अप्रैल के दिन वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला हुआ है 33 मिलियन वॉल्यूम इस कैंडल पर बना हुआ है। अगर हम 50 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को देखें तो वो निकल कर आ रहा है 242 रुपीज़। 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को देखते हैं तो वो है 170 रुपीज़। अब हम बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या टारगेट और क्या सपोर्ट हो सकते हैं। देखिए, पहला तो इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 271.75। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ ऊपर जाने के बाद, थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगर ये रिजेक्शन लेता है यहाँ पर से सेलिंग जोन, अगर सेलिंग आती है तो स्टॉक का प्राइस क्या होगा, यहाँ तक आ सकता है 271 272 तक जो है स्टॉक का प्राइस आ सकता है। ये इसके लिए जो है पहला सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर हम इसको जो है इसके बाद अगर स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है और उसके उसमें जो है कोई इस कैंडल का नेक्स्ट डे लो टू ब्रेक हो जाता है, तो इसके लिए जो अब नेक्स्ट जो सपोर्ट का काम करेगा 245 रुपीज़, यानी कि 246 245 244 जो है ये एक जोन जो है यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर हम ऊपर की ओर को देखते हैं, अपर साइड की ओर को देखते हैं, तो स्टॉक का जो प्राइस है मुझे जो है करीब जो है 300 रुपये तक जाने की संभावना नज़र आ रही है। 300 जो है इमीडिएटली नहीं जाएगा, यहाँ पर कुछ दिन जो है टाइम लगेगा। उसके स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पहुँचने में, 300 तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगाए, हो सकता है 1 वीक 2 वीक लगे। लेकिन मुझे जो है इसकी जो नेक्स्ट जो टारगेट नज़र आ रहा है वो 300 रुपये या 300 रुपये मुझे इसके लिए जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर नज़र आ रहा है। तो अब मैं आ चुका हूँ मंथली चार्ट पर। अगर हम इस चार्ट को मंथली चार्ट पर देखते हैं तो ये स्टॉक अपने इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, यानी कि 300 रुपये का जो लेवल है, 300 और 305 310, इसका जो एक ये लेवल है, इस जो रेंज है इसको जो है ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से चुना हुआ है। और स्विंग ट्रेडिंग में मुझे जो है ये स्टॉक जो है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉक मुझे बढ़िया लग रहा है। आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 310 315 तक ये स्टॉक आसानी से जा सकता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक के प्राइस जो है 326 330 तक भी जा सकता है, अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ पर जो इस स्टॉक इस चार्ट पर जो है कंसोलिडेशन हुआ है, ये 2009-2010 के बीच का जो है कंसोलिडेशन है। और यहाँ पर स्टॉक ने कई बार जो है रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद स्टॉक का जो प्राइस है डाउन साइड में आया हुआ है। डाउन साइड में आने के बाद फिर प्राइस अप साइड में गया, उसके बाद फिर डाउन हुआ, फिर उसके बाद अप, फिर डाउन। अब देखिए यहाँ से कंटिन्यू जो है कंटिन्यू स्टॉक का जो प्राइस है वो हायर साइड में जो है ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यू जो है क्या हो रहा है, अपर साइड की ओर को बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि इस बार ये स्टॉक अपना जो है ये 310 315 या 330 वाला जो जोन है इसको जो है ये ब्रेक करके तेजी से ऊपर की ओर को निकलता है। अगर स्टॉक का प्राइस अपने इस 300 इस जोन को, अगर अपने स्टॉक का प्राइस अपने इस जोन को ब्रेक करता है तो आपको इस स्टॉक के अंदर एक काफ़ी बड़ी जो है तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं चार्ट को जो है फिर डे के चार्ट पर लेके चलता हूँ। मैं वापस फिर डे के चार्ट पर आ चुका हूँ। और अगर हम इस स्टॉक के जो है रिटर्न को देखते हैं तो स्टॉक ने 1 वीक में अराउंड जो है 11% का रिटर्न दिया हुआ है। और 1 मंथ में 15%, 6 मंथ में 135% और 1 ईयर में इस स्टॉक ने 260% तक स्टॉक ने रिटर्न दिया हुआ है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ अगर ये अपने जो है 310 या 325 वाला जो रेंज है, जो कंसोलिडेशन वाला जो रेंज है,
अगर वो उसे ब्रेक कर देता है तो स्टॉक जो है अप साइड में जाने के और ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।